जय हिंद फ्रेंड। सो हम जीके जीएस के साथ अभी हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं और एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चलने वाले हैं। अभी हमने वीडियो स्टार्ट किया था बट उसमें ना स्टार्टिंग ही नहीं हुई थी, हमें लगा कि स्टार्ट है बट नहीं स्टार्ट हुआ था। तो हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये टॉप 10 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट रहेंगे। ये डेली आपको जो भी लेटेस्ट न्यूज आएगी उसी से रिलेट करके यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जितने यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, ये जो कुछ भी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी ये सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे और इन्हीं के बारे में हम लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक ना। इनके बारे में हम चर्चाएं करने वाले हैं, इन्हीं के बारे में हम सारी चीजें देखने वाले हैं। देखिए ये जितने क्वेश्चन हैं आप लोगों को जो बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ से आप लोगों को याद करने होंगे, जो सारी चीजें यहाँ से कवर हो जाएंगी। साथ में कुछ नए तरह के वीडियो भी आप लोगों को मिलेंगे बहुत जल्द ही। एक नई जो है जानकारी आप लोगों को लेटेस्ट में जो सारी चीजें जितनी खबर आती रहेगी उनके बारे में हम लोग देखते हुए चलेंगे। देखिए इस बीच में अभी से अब क्लास शेड्यूल वाइज चलेगी और डेली अपलोड आप लोगों को क्लास मिलेगी। ऐसे इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि इसमें कुछ लोगों का साथ जो है अभी थोड़ा सा और ज्यादा हमारे साथ बना है। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो बेचारे हमेशा जो है साथ हमारे खड़े हैं हर वक्त जो है, तो उसमें अभी कुछ लोग और भी इसमें शामिल हो गए हैं। और शामिल होने का मतलब पूरी तरह से अभी पीपीटी क्रिएटर्स से लेके सारी चीजें वीडियो एडिटिंग से लेके सब कुछ जो है वे लोग अपना संभालने की जिम्मेदारी लिए हैं। तो भाई ये सारी चीजें अब चल रही है तो डेली बेस पे अब वीडियो चलने वाला है और डेली बेस पे आप लोगों को कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो भाई यहाँ से एक करंट अफेयर्स की सारी चीजें हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, नंबरिंग में मिस्टेक हो सकता है। नंबरिंग में आज ही केवल मिस्टेक है, फर्स्ट टाइम उन्होंने अभी पीपीटी बनाया है तो भाई नंबरिंग में थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई। हमने बाद में देखा है तो फिर हमने उससे बोला नहीं कि भाई ठीक है आप जो है आगे से देख लीजिएगा इसको। तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि हाल ही में भारत सरकार ने कहां दो नए टेलीस्कोप NLST और NLOT को मंजूरी दी है। इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब है नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, इसको आप याद रखते चलेंगे। एक मिनट आपको कहेंगे, थोड़ा सा समय हमें देंगे। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप ये जो है कहां से है, तो भाई ये इसका फुल फॉर्म है। और अगर हम बात करेंगे तो यही सेम होने वाला है किसका, यही सेम रहेगा नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप। पहला तो भाई हमने क्या पहली चीजें हमको याद रखनी है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अभी ये जब फुल फॉर्म हमें पता है तो अब हम इसी के बेस पे चीजें देखते हुए चल रहे हैं। तो देखिए यहां से अब हमको ना कुछ जरूरी चीजें याद रखनी है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन याद रखना है, पहली बात हमको क्या याद रखना है कि भारत सरकार ने मंजूरी दी है, ठीक है। भारत सरकार ने ये मंजूरी दे दी है किसको, तो भारत सरकार ने ही ये मंजूरी दी है। और ये मंजूरी इन्होंने दी है भाई जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है किस स्थान पर एक नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप और नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप को मंजूरी दी गई है। देखिए इसका क्या उद्देश्य है, इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है कि भाई हम सोलर सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को, इसको हम थोड़ा सा ना क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, ठीक है। इसी के परिप्रेक्ष्य में इसे स्टार्ट किया गया है। अगर हम इसमें बात करें तो अगर हम इसमें बात करते हैं सोलर के लिए ही बताया गया है कि सोलर सिस्टम को प्रोत्साहन किया जाए, ठीक है, इसे बढ़ाया जाए, इसीलिए इसे चालू किया गया है। ये कहाँ है, तो ये है लद्दाख के पैंगोंग झील के पास, ठीक है।
लद्दाख में है, लद्दाख में, और लद्दाख में किस स्थान पे है, तो लद्दाख में है पैंगोंग झील के पास, ठीक है। ये पैंगोंग झील के पास स्थित है लद्दाख में। किस स्थान पर है, तो लद्दाख में ये है, ठीक है। लद्दाख के पैंगोंग झील के पास स्थित है, ठीक ना। ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य भाई सोलर सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को, इन सभी चीजों को हमको क्या करना है, प्रमोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे हाल ही में साइंस में महिलाओं को क्या किया गया है, तो महिलाओं को और लड़कियों को इंटरनेशनल डे 2026 का मनाया गया। मतलब इसमें 2026 में अभी एक इंटरनेशनल डे मनाया गया है कि भाई महिलाओं को और लड़कियों को क्या किया गया है कि उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए ये योजना लाई गई है। और ये इसलिए लाई गई है कि भाई ये देखा जाए कि उनको जो है हम लोग थोड़ा सा प्रोत्साहित कर सके। किस क्षेत्र में भाई, तो ये आई है किस क्षेत्र में योजना, तो साइंस के क्षेत्र में, ठीक है। साइंस में इनको पूरे इंटरनेशनल बेस पे क्या किया गया है कि प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखा गया है। और ये कब मनाया जाता है, तो 11 फरवरी को, ठीक है, 11 फरवरी 2026 को ये मनाया गया है। 11 फरवरी 2026 को मनाया गया है, ठीक है। और ये किसके तहत, इसमें क्या क्या हमारे उद्देश्य रहने वाले हैं, तो इसको नाम दिया जाता है स्टेम के द्वारा। और स्टेम का क्या मतलब होता है, तो स्टेम का मतलब रहेगा यहाँ से, ठीक है। स्टेम का मतलब क्या होता है, तो पहला तो भाई साइंस, ठीक है। पहला यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो जाएगा, साइंस, ठीक। दूसरा यहां से क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा साइंस के बाद इसका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक। तीसरे नंबर पे हम क्या देखेंगे, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, AI बेस से क्लिक हो गया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये लगता है, इंजीनियरिंग, ठीक। और लास्ट में क्या रहेगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमको मैथमेटिक्स। इन क्षेत्रों में इनको प्रोत्साहित किया गया है। इनको बताया गया है कि आप लोगों को क्या करना है कि यही सारी चीजों पे ध्यान देना है। AI बेस कैसे हो जा रहा है, ठीक है। इनको ये बताया गया है कि देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं को और जो बच्चियां हैं इनके लिए ये योजना लाई गई है। और ये योजना इसीलिए लाई गई है 2026 में। इस तरीके से हम लोग मनाना स्टार्ट करते हैं, ए डे मनाया जाता है ताकि इनके लिए क्या किया जाए, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में इनको आगे बढ़ाया जा सके, इसीलिए ये डे मनाया जाता है। और ये अगर हम बात करें तो इसी दिन एक और भी मनाया जाता है एक डे के रूप में, जिसको हम नाम देते हैं विश्व यूनियन चिकित्सा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में लखपति बिटिया योजना किसने शुरू की है, किसने और कब शुरू की है, ठीक है। तो ये लखपति बिटिया योजना क्या है, लखपति बिटिया योजना ये जो है इसमें क्या है, इसमें भी, ठीक है, इसमें भी गर्ल्स को प्रोत्साहित करने के लिए ही चलाया गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या क्या उद्देश्य लाए गए हैं, कौन इसको स्टार्ट किया है, तो ये दिल्ली की सीएम ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इसको स्टार्ट किया है, रेखा गुप्ता, ठीक है। उन्होंने ये योजना लाया है। और इनके तहत ये बताया गया है कि ये जो योजना आई है इसमें हमें किन चीजों पे ध्यान देना है। तो पहला तो हमें पता हो गया, कंफर्म है कि भाई दिल्ली से है, ठीक है, दिल्ली की योजना है, ये तो हमें यहाँ से कंफर्म हो गया है। बट एक ऐसी योजना है, एक तरीके की वेलफेयर योजना है, कल्याणकारी योजना है, ठीक है, एक कल्याणकारी योजना चलाई गई है। और देखिए ये योजना तो भाई केवल इन्हीं के लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये होनी चाहिए इनके लिए भी। ये कहाँ जाएंगे, ठीक है, इनका भी तो कुछ होना चाहिए। बट क्या है कि हमको अभी ये सारी चीजें चलती रहती हैं, तो सारी योजना केवल इन्हीं के लिए आ रही है, इनके लिए कोई योजना नहीं आ रही है।
ये सारे क्या करेंगे, तो फिर भी इनका चल रहा है, ठीक है, ये भी चलते रहते हैं। इसमें इनको कहते हैं कि कोई योजना की हमको जरूरत नहीं है, बट हमको क्या करना चाहिए, हमको बस शांति से रहने दीजिए, इनको किसी तरीके की योजना नहीं चाहिए। जो भी ये पढ़ लिख रहे हैं तो इनका एग्जाम टाइम पे करा दीजिए, इनके टाइम पे एग्जाम करवाइए, आप इनके पेपर को लीक मत करवाइए, इनको बाकी ऐसी कोई योजना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे इसी में बताया गया है, ठीक है, कि क्या अगर जो भी बच्ची का जन्म हो रहा है तो इसमें इनको जन्म से इनके लेकर, ठीक है, इनके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की ये जो डिग्री होती है, ठीक है, ये जो एजुकेशन के क्षेत्र में अगर इनको क्या करना है, भी एजुकेशन के लिए ही चलाया गया है कि अगर ये ग्रेजुएशन करती है, ठीक है, ग्रेजुएशन तक की डिग्री करने में इनको जितनी पढ़ाई में जो भी खर्च लगता है, अप्रोक्सीमेट अगर 56,000 तक का खर्च होता है तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। ये योजना बढ़िया भी, इसके लिए हम लोग बड़े खुश हैं कि सारी चीजें ऐसे चलनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें योजना आई है, ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है, तो ये स्टार्ट किया गया है दिल्ली से। दिल्ली में रेखा गुप्ता के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है, वो वहाँ की सीएम है, तो उन्हीं के द्वारा ये सारी चीजें स्टार्ट की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जीडीपी का क्या फुल फॉर्म होता है, तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सही नहीं चल रहा है, एआई परेशान किया है, एक मिनट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के नाम से इसको जाना जाता है, सकल घरेलू उत्पाद के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है, इस सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है। तो केंद्र सरकार ने जीडीपी और आईआईपी, ये आईआईपी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रमोशन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रमोशन, और इन दोनों के लिए बेस ईयर निर्धारित किया है, ठीक है, इन दोनों के लिए क्या किया है, तो बेस निर्धारित किया है। बेस निर्धारित करने का मतलब है इन्हीं ईयर्स के आधार पर, इन्हीं जो ये वर्ष अभी बीता है, ठीक है, जो वर्ष ये चल रहा है, जो भी ये बेस ईयर निर्धारित किया है, जैसे 2022-23, तो जो इसने 22-23 बेस ईयर निर्धारित किया है, इसी साल के आधार पर हम इस बार की जीडीपी को बताएंगे। इसके बारे में हम 27 फरवरी को जीडीपी की चर्चा की जाएगी, ठीक है, 27 फरवरी के दिन जीडीपी की चर्चा की जाएगी 27 फरवरी को, ठीक है, ये 27 फरवरी को इसकी चर्चा होने वाली है। और ये जो है चलाया गया है, क्यों, तो क्योंकि भाई हमको ना ये सारी चीजें क्यों जो है जारी की जाती हैं, तो इसका जो बेस ईयर निर्धारित किया जाता है ताकि हमको और अच्छे से सटीकता मिल सके, और हमको क्या हो कि इसकी प्रासंगिकता प्राप्त हो सके, ठीक। तो इसलिए हमने क्या स्टार्ट किया है, इसीलिए हमने केंद्र सरकार ने जीडीपी और आईआईपी को स्टार्ट कर दिया है, जो बेस ईयर के आधार पे निर्धारित किया जाता है। ये कब से कब है, तो बेस ईयर इसका 2022-23 जो है इसका बेस ईयर है, ठीक है। एक कब जो है अभी लाया जाएगा, तो 27 फरवरी, ठीक है, 27 फरवरी को ये आएगा, तो जीडीपी के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और ये महाशय ने स्टार्ट किया है, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा, तो इन्हीं के द्वारा जो स्टार्ट किया गया है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के मेल एनालॉग एंड्रोनॉट कौन बने हैं, इसका क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझिए, आप जमीन पर रहकर आसमान को फील कर सकें, इसी के बारे में अगर आप कोई भी चीजें थिंकिंग कर पा रहे हैं, वैसी लाइफ जी पा रहे हैं, तो उसी को क्या नाम दिया जाता है, उसी को नाम दिया जाता है मेल एनालॉग एंड्रोनॉट, ठीक है। तो कौन बने हैं अभी इस समय वर्तमान में, हाल ही में, मतलब जो अभी की चर्चा है, तो कौन बने हैं, एक है इनका नाम है आदित्य पांड्या,
ठीक है। ए आदित्य पांड्या बने हैं और इनकी एज केवल कितनी है, तो एज है केवल 17 वर्ष, ठीक है, 17 वर्ष इनकी एज है। और ए जो है यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये किस क्षेत्र में, तो भाई कहाँ, कौन सी जगह, तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात। ये इंडिया का मैप हमने इसलिए रखा है ताकि आप यहाँ से देख सकें। तो गुजरात के धौलावीरा में, ठीक है, गुजरात के धौलावीरा में एक मेल एंड्रोनॉट बने हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए 182 मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। किसने दिया है, तो सबसे पहली बात भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना सबसे पहले याद रखेंगे कि 1966 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है, 1966 में इसकी स्थापना हुई है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ के कटाव और मैनेजमेंट के लिए 182 मिलियन डॉलर ऋण देने की बात की है। तो देखिए सबसे पहली बात तो भाई ना, ये जो अगर हम बात करते हैं इसको क्यों हमने लगाया है, क्योंकि इसी क्षेत्र से यहाँ से आएगी ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी रिवर यहाँ पे ट्रिब्यूटरी वगैरह होती हैं, धनसिरी सुबनसिरी इधर ये सब बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी रहेंगी, वो सब देखेंगे हम लोग। और इसको सांगपो रिवर के नाम से भी जाना जाता है, सांगपो रिवर के नाम से भी इसको कहते हैं। इसी पे स्थित है मजूली द्वीप, ठीक है, मजूली द्वीप इसी पर स्थित है, ठीक। यहाँ से कौन नदी आती है, तो लोहित नदी आएगी, दिबांग नदी आएगी, ये सभी नदियां भी आके यहाँ पे इससे मिलने वाली है, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे, बहुत सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो अभी करंट बेस्ड जो क्वेश्चन है उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि 182 मिलियन डॉलर, ये भाई कितना है, तो 182 में आप 900 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा भाई वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इतने मिलियन डॉलर की बात यहाँ पे की जा रही है, 182 मिलियन डॉलर, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं कि किस राज्य के लिए है, तो असम में, असम में ही इससे सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। बाढ़ का सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो कौन है, असम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बाढ़ का जो क्षेत्र है वो असम ही है, इसीलिए किया गया है। अगर हम बात करें तो इस बैंक में कुल कितने मेंबर हैं, ठीक है, कुल कितने सदस्य हैं इस बैंक में, अगर हम बात कर लेते हैं कि कुल कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर हैं, तो इसमें इसकी स्थापना तो भाई कब हो गई है, 1966 में, बट इसमें मेंबर हैं 69 इसमें सदस्य हैं, ठीक है, सदस्यों की संख्या कितनी है, 69। और इसमें अगर हम बात करते हैं अभी लेटेस्ट में इसमें कौन जुड़ा है, तो लेटेस्ट में इसमें जुड़ गया है इजराइल, ठीक है, इजराइल इसमें लेटेस्ट में जुड़ा है, अभी लेटेस्ट मेंबर है इसका इजराइल, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप याद रखेंगे, इसमें जितनी भी कैपिटल वगैरह थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, ट्रिब्यूटरी जो उसकी है, ठीक है, तो असम के लिए याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक 4 स्ट्रेस ऑफ डेस्टिनी का संबंध किससे है। देखिए ये जो बुक है, ठीक है, ये जो बुक है, ये बुक किसकी है, तो मनोज मुकुंद नरवाड़े की ये बुक है, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाड़े की ये बुक है। बट इसमें आपको याद रखना है बुक तो इन्हीं की है, ठीक है, बुक तो इन्हीं की है। ये भी पब्लिक होने वाली थी, ये पब्लिक होने वाली थी, बट अभी ना ये पब्लिक नहीं हुई है, अभी ये पब्लिक नहीं हुई है, ठीक है, ये बुक अभी पब्लिक नहीं हुई है। और ये अगर हम बात करें तो ये किस प्रकाशन के द्वारा अभी पब्लिक होने वाली थी, तो पेंगुइन एक पब्लिकेशन है, और इसी पब्लिकेशन के द्वारा ये पब्लिश होनी थी, बट ये अभी पब्लिश नहीं हुई है। इस पे देखिए क्या चर्चाएं चल रही हैं, तो इसी को लेके ना लोकसभा में अभी मुद्दा चल रहा है। मुद्दा क्या चल रहा है कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई इसको पब्लिश करना चाहिए, ठीक है, या फिर इस पे चर्चा करनी चाहिए कि क्यों नहीं हो रही है पब्लिश। तो इस पे थोड़ी सी बात जैसे ही चल रही थी, तो इसमें
इसमें बात हो जाती है, रक्षा मंत्री बोल देते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इस पे अभी चर्चा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये पब्लिश हुई नहीं है, तो फिर इस पे चर्चा करने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। फिर उनके द्वारा कहा जाता है कि नहीं भाई जो है चर्चा होनी चाहिए। तो इसी समय अध्यक्ष जो थे ओम बिरला ये कह देते हैं कि नहीं, आप जो है इसमें बात क्यों कर रहे हैं, क्यों सवाल इस पे पूछ रहे हैं। तो इसी बेस पे भाई अविश्वास प्रस्ताव भी आ रहा है, तो अभी उनको हटाने का भी बात चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें जोड़ी जा रही हैं। और ये बुक किनकी है कि मनोज मुकुंद नरवाड़े की एक बुक है। ठीक है, ये बुक इसका नाम क्या है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, एक बुक है। आगे चलते हैं हम लोग और आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन ये होगा, हाल ही में शारदा रिवर कॉरिडोर का शिलान्यास किसने किया है। तो भाई ये अगर हम बात करते हैं शारदा रिवर कॉरिडोर, तो सबसे पहली बात याद रखेंगे ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड। और अगर आप उत्तराखंड में याद रखेंगे तो उत्तराखंड में क्या आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पे ना ये यहाँ के सीएम है। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह। ठीक है, यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह। अब ये जो यहाँ के सीएम है इनके द्वारा ही ये किया गया है जो शारदा रिवर कॉरिडोर करके। यहाँ पे देखिए शारदा रिवर को अगर हम बात करें तो इसी को कहते हैं काली रिवर। ठीक है, शारदा रिवर को ही क्या नाम देते हैं, इसी को काली रिवर भी कहा जाता है। और ये क्यों चलाया गया है, तो भाई ये चलाया गया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको चलाया गया है। और इसमें आप अगर याद रखेंगे तो ये पूरे अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो ये उत्तराखंड के चंपावत जिले में है। ठीक है, उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, चंपावत जिले में है। ठीक, उत्तराखंड के चंपावत जिले में, चंपावत जिले में है उत्तराखंड के। अब आपको हम बता दें कि ये जितने क्वेश्चन हैं टॉप 10 क्वेश्चन के आसपास से क्वेश्चन थे, तो इन्हीं सभी क्वेश्चन के बारे में अभी ये फर्स्ट क्लास में ये करंट अफेयर से जोड़ के है। इसमें अभी बहुत सारी चीजें हमको ऐड भी करनी है और बहुत सारी चीजें आप लोगों को जैसे ही लेटेस्ट में कुछ ही समय में दिखने लगेंगी। अभी ये रेगुलर वर्क चलेगा। ठीक है, ऐसे 10 क्वेश्चन ही अभी आपको मिल रहे हैं, बाकी इसमें हम जीके जीएस भी जोड़ते हुए चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगेंगे उनको भी हम लोग जोड़ते हुए साथ में चलेंगे। अभी तो करंट बेस ही पहले स्टार्टिंग में हम लोग चला रहे हैं। ठीक, बाकी अभी ये हम अभी से नहीं कह सकते कि भाई हम लोग कितनी चीजें कवर करेंगे, क्या क्या चीजें, वो तो हम लोग अभी बाद में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, बाकी याद रखना है कि भाई ये अभी हम कैसे कह सकते हैं इसमें, तो आगे हम लोग देखेंगे तो उसी बेस पे हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे। अभी तो बस इतना पता है कि स्टार्ट हमने किया है तो अंत भी इसका करेंगे और ऐसे बीच में जो है छोड़ेंगे नहीं इसको। ठीक है, बाकी राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, खींच धनुष की डोर लगा निशाना मंजिल पर, बाकी बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। ठीक है, तो अभी नहीं, अभी तो हम लोग बस स्टार्ट किए हैं, तो फिर इसमें देखेंगे लास्ट तक सारी चीजें लेके हम लोग चलने वाले हैं। और ये सब कुछ जो है इसमें जितना हमने कवर कराया है इसको आप लोग यहाँ से पीपीटी फॉर्मेट में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा, पीपीटी इसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप लोगों को ये सारी चीजें आप वहां से नोट्स के रूप में देख सकते हैं और याद रख सकते हैं, तो फिर रिवीजन में भी आप लोगों को थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम इसको कहा जाता है कि जो भी चीजें इसमें लिखी गई हैं, जो धीरे धीरे अभी हम बहुत सारी चीजें इसमें लिखते हुए चलेंगे। अभी तो कुछ चीजें ही यहाँ पे आप लोगों को मिल रही है, बट कुछ समय में यहाँ पे हो जाएगा कि ताकि थोड़ा सा ना हम एआई बेस पे ही लिखें और सारी चीजें क्लियर रहे ताकि आप लोगों को मिल जाए ये सारी चीजें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को कुछ ही समय में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अभी हम लोग ये सब कुछ देखते हुए चलेंगे, तो फिर देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और उसमें सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी ये स्टार्टिंग है तो इसी के बेस पे हम लोग चलते हुए चलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।